घर का माहौल हमेशा की तरह शांत था। सुबह के समय दाल चावल का पकवान बन रहा था। माँ रसोई में थी और पापा अखबार पढ़ते हुए चाय का स्वाद ले रहे थे। तभी बेटा कमलेश ने कमरे में प्रवेश किया। कमलेश, माँ पापा, एक जरूरी बात करनी है। माँ ने रसोई से आवाज दी। हाँ बेटा, बोलो, क्या हुआ? कमलेश ने गुस्से भरे लहजे में कहा, आप लोग दिन भर बैठे रहती हो और मुफ्त में दाल चावल खाते रहते हैं। अगर रोज शांति से खाना चाहती हो तो घर की वसीयत मेरे नाम कर दो, वरना आज से मुफ्त का खाना बंद। बहुत खा लिया आपने। उसकी बातें सुनते ही मां के हाथ से चम्मच गिर गया। पापा ने चश्मा उतारकर बेटे की ओर देखा, जैसे किसी अनजान व्यक्ति को देख रहा हो। मां धीमे कदमों से रसोई से बाहर आई और बोली, ये क्या कह रहे हो कमलेश? ये घर तो तुम्हारे पापा और मैंने अपने खून पसीने से बनाया है। ये बातें तुम्हें किसने सिखाई? कमलेश, मां, आपको भावुक होने की जरूरत नहीं, बस वसीयत पर साइन कर दीजिए, वरना मैं अपना रास्ता अलग कर लूंगा। मां ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है कमलेश, तुम्हें वसीयत चाहिए तो मैं तुम्हें वसीयत दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूं। कमलेश ने चौंक कर पूछा, क्या दिखाना चाहती है? मां ने कहा, बस 5 मिनट का समय दो। मां कमरे में गई और अलमारी से एक पुराना एल्बम निकाल कर आई। उन्होंने एल्बम को कमलेश के सामने रखा। देखो बेटा, ये तस्वीर है जब तुम्हारे पापा ने इस घर की पहली ईंट रखी थी। इस घर को बनाने के लिए उन्होंने कितने कष्ट सहे, वो तुम्हें शायद नहीं पता। कमलेश ने बिना रुचि दिखाए एल्बम को देखा और कहा, मां, ये पुरानी बातें मुझे समझाने की कोशिश मत करो, अब वक्त बदल चुका है। मां ने फिर शांत स्वर में कहा, ठीक है, वक्त बदल गया है, लेकिन क्या तुम्हें याद है कि जब तुम्हें 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने की नौबत आई थी, तब तुम्हारे पापा ने अपनी जमीन बेचकर तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवाई थी। कमलेश थोड़ा झिझका। हां, पर वो उनका फर्ज था। मां ने अब गुस्से में कहा, फर्ज? बेटा, फर्ज के नाम पर अगर हमने ये सब किया तो आज तुम हमसे वसीयत की भीख क्यों मांग रहे हैं? अगर तुम्हें ये घर चाहिए तो इसे उसी मेहनत और काबिलियत से कमा कर दिखाओ जैसे तुम्हारे पापा ने कमाया, वरना दाल चावल तो क्या, पानी भी नहीं मिलेगा इस घर में। कमलेश को समझ नहीं आया कि मां इतनी कठोर क्यों बन गई। वह चुपचाप खड़ा रहा। मां ने कहा, और हां, तुमने कहा कि अगर साइन नहीं करेंगे तो खाना बंद। ठीक है, आज से इस घर में तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। जाओ, अपनी दुनिया बसाओ, हम भूखे रह लेंगे, लेकिन तुम्हारे अहंकार के आगे झुकेंगे नहीं। कमलेश के चेहरे पर शर्म और पछतावे का भाव साफ झलकने लगा। उसने मां और पापा की ओर देखा। पापा ने शांत स्वर में कहा, बेटा, दौलत और जायदाद से अगर रिश्ते खरीदे जा सकते तो शायद हम भी खरीद लेते, लेकिन ये सब कुछ खोकर भी तुम जैसे बेटे को पालने का पछतावा नहीं होगा। कमलेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने झुककर मां के पैर छुए और कहा, मां, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। अब मैं आपकी मेहनत और त्याग की कद्र करूंगा। मां ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, इंसान गलती करता है, लेकिन उसे सुधारना ही असली ताकत है। बस इतना याद रखना
ये घर सिर्फ दीवारों से नहीं बना है, बल्कि रिश्तों से बना है। इसे मत तोड़ो। कमलेश ने अपनी माँ और पापा से माफ़ी मांगी और उस दिन से घर का माहौल फिर से शांतिपूर्ण हो गया। उसने माँ की सीख को जीवन भर याद रखा और कभी लालच की ओर कदम नहीं बढ़ाया। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।